Now we take another part of the sequential series that is known as sum special series. तो कुछ स्पेशल सीरीज़ है, उनका सम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसकी एन टर्म का सम किस तरह से फाइंड करते हैं. तो सम स्पेशल सीरीज़ है इस टॉपिक का नाम. इसमें फर्स्ट फार्मूला है समीशन k1 to n k. अगर इसको मैं ओपन करूं तो इसका क्या मतलब है, k की जगह 1 आएगा, प्लस फिर 2 आएगा, फिर प्लस 3 आएगा, इस तरह से अप टू प्लस n आएगा. तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या है, इट इज़ दी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2. तो ये 3 फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये आपको 3 फार्मूले लर्न करने होंगे. इसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं. और वैसे भी दिस इज़ एन AP, आप खुद भी इसको देख सकते हैं, इसका फार्मूला यही बनेगा. ठीक है. दूसरा फार्मूला है समीशन k1 to n k स्क्वेयर. इसका मतलब ये है कि k की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या पुट करेंगे n का स्क्वायर. तो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है. ठीक है. तो ये आप लर्न करेंगे फार्मूला. थर्ड फार्मूला है समीशन k1 to n k क्यूब. k की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब हो गया, प्लस 2 क्यूब हो गया, प्लस 3 क्यूब हो गया, और लास्ट में n क्यूब हो जाएगा प्लस में. तो ये एक सीरीज़ है. ठीक है. इसको बोलेंगे सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. इसका आंसर होता है इस पार्ट का स्क्वायर. इसका जो आंसर है इसका स्क्वायर होता है, तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4. और इसको आप चेक भी कर सकते हैं. जैसे सपोज करो मुझे चेक करना है ये फार्मूला गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, तो आप n को 1 पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पे, है ना. तो ये फर्स्ट टर्म से मैच हो जाएगा, यहाँ भी फर्स्ट टर्म. तो ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फार्मूला. ये है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फार्मूला. ये है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये उसका फार्मूला. यहाँ से आप देख पा रहे हैं कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, MCQ में आ सकता है. इसका इससे क्या रिलेशन है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है समीशन k1 to n k क्यूब, ये इस पार्ट का स्क्वायर है. ये देखिए यहाँ से, है ना. तो ये वाला जो पार्ट है वो इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये समीशन k1 to n k का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये फार्मूला भी आपको याद करना होता है. दूसरा समीशन k1 to n, अगर यहाँ सिंपली a आता है, कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है, तो a को हमें ऐड, क्योंकि इसमें k तो है नहीं, तो इसका मतलब आप ऐड करेंगे a को कितनी बार, n बार. तो a प्लस a अप टू a दैट इज़ n टर्म्स. तो आंसर क्या आ जाएगा, n. फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको देखना होगा समीशन k1 to n, अगर यहाँ 1 आता है तो आंसर क्या आएगा, n इंटू 1. जैसे n a है तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, तो ये n हो जाएगा. और अगर यहाँ 2 आता है 1 की जगह 2, तो ये 2n आंसर होगा. 3 आता है तो ये समीशन का आंसर 3n होगा, एटसेट्रा. दूसरा आपको याद रखना है SN आपको पता है क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ऑफ ए गिवन AP या सीक्वेंस या सीरीज़. तो SN डिनोट दी सम टू n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस. तो ये क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN. तो इसको हम समीशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समीशन k1 to n AK. क्यों, जब आप इसको k को ओपन करोगे देखो यही आएगा, k की जगह 1 आ गया, प्लस फिर A2 आ गया, फिर A3 आ गया, लास्ट में AN आ गया. तो याद रखना है आपको, SN को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, समीशन k1 to n AK के साथ. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा आगे जब क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें. अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि इन फार्मूले का यूज़ किस तरह से किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स. ठीक है. तो इस सीरीज़ का सम करना है n टर्म तक. तो लेट an, सबसे पहले आपको लिखना होता है हर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आपको स्टार्ट करना है, लेट an बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एंड Sn डिनोट द सम ऑफ इट्स n टर्म्स. तो ये आप लिख लेंगे हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में. नाउ an कैसे निकालेंगे, अब इसको ध्यान से देखना. अगर मैं इसको स्क्वायर ओपन कर दूंगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. आपका ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा. आपको इसको टच भी नहीं करना, मतलब स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना है. इसको ऐसे देखो, ये स्क्वायर को हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या सीरीज़ है आपकी 1 3 5. तो यहाँ लिखना होगा. और 1 3 5 कौन सी सीरीज़ होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है ना. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि इसकी जो nth टर्म है, इस सीरीज़ की जो nth टर्म है दैट इज़ an है, वो क्या है, दिस इज़ दी nth टर्म ऑफ AP 1 3 5 की सीरीज़ की सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा. क्यों, क्योंकि हर टर्म का स्क्वायर है, तो जब nth टर्म आएगी उसमें भी टर्म का स्क्वायर आएगा. तो स्क्वायर को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम कह सकते हैं इसकी जो nth टर्म होगी वो 1 3 5 जो AP की nth टर्म होगी उसका स्क्वायर होगी. ठीक है.
तो अब इस ए पी ये है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, डी क्या है इसका 1, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो फॉर्मूला क्या बना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब a 1 है और d की वैल्यू 2 है और इसका होल स्क्वायर तो आ ही रहा है साथ में, तो इसका आप यूज़ कर देंगे। देखिए ए पी का आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे किसका, जो ए एन होता है इन ए पी, ठीक है। तो ए पी का फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, ए पी में जो ए एन होता है वो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले का यूज़ मैंने यहाँ किया है, ठीक है। बाकी ये वाला ए और ये वाला ए सेम नहीं है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ए पी का। यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा, यहाँ से सॉल्व करके देखिए ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2n माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो an आएगा ये एक पॉलिनोमियल आएगा, तो इसको आपने क्या करना है स्क्वायर को ओपन कर देना है, तो 4n स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4n प्लस 1 आ जाएगा, तो an आपका एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है इसको या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो ज़्यादातर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। अब हमें एस एन निकालना है, देखो हमें क्या निकालना है सम टू एन टर्म्स, वो क्या होता है एस एन, हम ऊपर सपोज कर चुके हैं। तो एस एन क्या होता है समीशन के 1 टू एन ए के, ये पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यहाँ ए के लिखना होता है। अब ए के यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ एन है यहाँ के है, तो एन को रिप्लेस कर दो के से, तो ये क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, तो ए के की जगह आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। अब आपने समीशन को ओपन कर देना है। समीशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इससे बाहर चला जाता है, तो आपका समीशन इसके बीच में लगेगा, 4 बाहर हो जाएगा, समीशन के 1 टू एन के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी समीशन आएगा इन दोनों के बीच में आएगा -4 और समीशन आ जाएगा समीशन के 1 टू एन के, और लास्ट में समीशन 1 के साथ आ जाएगा के 1 टू एन 1। अब याद रखो समीशन के स्क्वायर की वैल्यू, समीशन के स्क्वायर की वैल्यू थी n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, इसको आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर को, -4 समीशन के की वैल्यू क्या थी n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, और 1 समीशन की वैल्यू पीछे बताई थी क्या होती है n होती है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, इस पूरी टर्म्स में से देखो n कॉमन आ रहा है, मैंने n कॉमन कर लिया। सॉल्व करने के बाद मेरे को नीचे क्या दिखाई दे रहा है 3, तो मैंने 3 भी कॉमन ले लिया एलसीएम में से, ठीक है, तो n/3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो n/3 कॉमन आ चुका, यहाँ 2 बचेगा एक ये n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एलसीएम का 3 नहीं था तो ये 3 2 6 हो जाएगा, ये बाहर चला गया n प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे n बाहर चला गया और एलसीएम का 3 नहीं है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3, 6n कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिए 3 2 5 माइनस 6 माइनस 1 4n स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, ये आपका एस एन था, तो एस एन का आंसर क्या है n/3 4n स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार आपके आंसर में मिस्टेक हो जाती है, उसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको, n की जगह 1 पुट कर देना है। जैसे n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको, अगर n को 1 पुट कर दें तो ये आएगा 1/3, और यहाँ जैसे ही 1 डालेंगे तो ये आएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया 1, और आप देखेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू बननी चाहिए। क्यों, अगर n को 1 डालेंगे तो ये सम ऑफ 1 टर्म होगा, सम ऑफ 1 टर्म क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है, तो 1 आना चाहिए फर्स्ट टर्म में। देखो इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म को तो 1 नहीं आ रहा, बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है। आप 2 पुट करके देख लो तो आपकी 2 टर्म का सम आ जाएगा। जैसे मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 2/3, यहाँ 2 पुट किया तो कितना हो गया 15, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 5, तो 10 होना चाहिए फर्स्ट 2 टर्म का सम। अगर 2 पुट करेंगे फर्स्ट 2 टर्म का सम 10 होना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, बिल्कुल सही। तो आपने 1 पुट किया तो भी फर्स्ट टर्म आई, 2 पुट किया 2 टर्म का सम मैच किया, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। Now we take another question. Find the sum of the series 2 square plus 4 square plus 6 square plus dash dash plus 2n square. तो स्टार्टिंग वही रखनी है आपको। Let's an be the nth term and sn be the sum of n terms of the given series. Now an, अब देखो इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ये ध्यान से देखो तो इसकी nth टर्म है। इसका मतलब nth टर्म पहले से ही गिवन है ये रही, और मुझे nth टर्म ही चाहिए होती है। तो an क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2n का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको, 4n स्क्वायर पॉलिनोमियल आ गया। अब sn क्या होता है समीशन k1 टू n ak। अब ak कैसे निकलेगा, यहाँ से n को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करना है k से, तो ये 4k स्क्वायर हो गया। वेरी सिंपल, समीशन यहाँ आ जाएगा इसके बीच में, 4 बाहर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो गया 2n प्लस 1 2n प्लस 1/3। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। नेक्स्ट,
Find the sum to n term of the series 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus दिस इज स्पेशल सीरीज़। स्पेशल सीरीज़ बोलते हैं क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आंसर नहीं निकल पाएगा, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि किस तरह सॉल्व करना है। इसको ऐसे ही रखते हैं, कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। स्टार्टिंग सबकी सेम, लेट ए एन बी दी nth टर्म एंड एस एन डिनोट दी सम टू n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। नाउ ए एन, अब इसकी nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देना, मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले हम फर्स्ट सीरीज़ को देखेंगे, फर्स्ट टर्म से जो सीरीज सीक्वेंस या सीरीज़ बनती है उसको देखते हैं। सीक्वेंस चलो देखते हैं, 1 2 3 से सीक्वेंस क्या बनती है एपी की, तो इसमें 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है। इसका मतलब इसकी जो nth टर्म होगी उसमें भी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। तो इट मीन्स इसकी जो nth टर्म होगी इस सीरीज़ की वो होगी nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी 1 2 3 इंटू, ये इंटू है ना तो यहाँ भी इंटू आएगा। nth टर्म ऑफ सेकंड एपी कौन सी आएगी, सेकंड एपी ये देखो यहाँ पे 2 3 4, nth टर्म ऑफ AP 2 3 4 इंटू थर्ड कौन सी आएगी 3 4 5 इंटू nth टर्म ऑफ AP 3 4 5। बहुत ही ध्यान से लिखना है, ये प्रेजेंटेशन आपकी मायने रखती है, इसकी वेटेज होती है। अगर आप ये गलत स्टेप लिखेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 D, AB1 DB1। अगले में nth, इसमें फर्स्ट टर्म 2 आएगी, D1 आएगा, ठीक है। और लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म 3 आएगी और D1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से n, यहाँ से n+1, यहाँ से n+2। और वैसे भी दिखाई दे रहा है 1 2 3, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो फर्स्ट टर्म n ही आएगी। अगली टर्म इससे एक ज़्यादा, उसके एक और ज़्यादा है, तो इसका मतलब n n+1 n+2 आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करने के बाद ये आ गया n n+1 n+2। और मैंने आपको बोला इसको मल्टीप्लाई करना होता है और इसको एग्जैक्ट पॉलिनोमियल की फॉर्म में चेंज कर देना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे n² और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ जो वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व करने के बाद ये 3 आएगा, यहाँ पे 3n आएगा और +2 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n³ + 3n² + 2n हो जाएगा। अब Sn क्या होता है, समीशन k1 to n a के। बेटा आगे तो सबका एक ही मेथड है, बस यहाँ तक आना मेन है, an को निकालना, आगे सबका वही मेथड है। Sn क्या होता है, समीशन a के यहाँ से निकलेगा nk³ + 3k² + 2k। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे समीशन को, समीशन k³ आ जाएगा, यहाँ 3 बाहर आएगा, समीशन इधर आ जाएगा बीच में और एक समीशन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये आएगा 3 समीशन k², मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, सीधा समीशन बोल रहा हूँ, और +2 समीशन k। अब इसकी वैल्यू क्या होती है k³ की, n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। इसकी वैल्यू क्या होती है n n+1 2n+1/6 और इसकी वैल्यू क्या होती है n n+1/2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ n n+1 कॉमन आ गया और नीचे से हमारा 4 कॉमन आ गया एलसीएम का। यहाँ क्या आएगा n n+1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 2 था, एलसीएम 4 था, तो ये 2 ऊपर आएगा, तो 2 इंटू ये दोनों बाहर चले गए, तो 2 इंटू 2n+1 और यहाँ पे 2 चाहिए तो ये 4 हो गया और दोनों ये हमने पहले कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ 4 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² + n 4n + 2 और +4। सॉल्व करने के बाद ये आ गया n² + 5n और +6। अब इसके फैक्टर करने होंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना आपको। तो ये 6 है तो यहाँ आ जाएगा 3n + 2n, फिर इसमें से पेयर्स बनाएंगे, n कॉमन आ गया n+3 + 2 n+3, इसमें से क्या कॉमन आएगा n+3 और ये आ जाएगा n+2। तो ये फैक्टराइज हो गया। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, आपका जो आंसर है वो फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। एक्सप्रेशन में नहीं छोड़ना कि कहीं आप यहीं छोड़ दो, ऐसे नहीं। इसको ऐसे करना है कि इसके फैक्टर हो जाने चाहिए और फैक्टर फॉर्म में आंसर आपका होना चाहिए। मैंने फिर बोला फैक्टर फॉर्म में आंसर रखना है, तो आंसर आएगा n n+1 n+2 n+3/4। आंसर चेक करना है गलत तो नहीं है, आपको बोला n को 1 पुट कर दो, जैसे ये 1 पुट करेंगे ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये 6 आना चाहिए। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म थी क्या वो 6 थी, तो वाकई 6 थी। आप चेक करके देख लीजिए इसको, ये 6 ही आएगी, तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही निकाला हमने। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज 1 × 2 का स्क्वायर + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। स्टार्टिंग वही है, लेट an बी द nth टर्म एंड Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। नाउ an, फिर से देखिए स्पेशल सीरीज है, स्पेशल सीरीज़ का मतलब मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे, ये हमेशा डॉट की फॉर्म में दिखाई देगी सीरीज़ आपको ज़्यादातर। तो कैसे होगा, पहले हम फर्स्ट टर्म से जो सीरीज सीक्वेंस बनती है उसकी बात करते हैं। 1 2 3 AP है, तो क्या आएगा an, इसका an क्या होगा, nth टर्म ऑफ AP 1 2 3,
अब बीच में क्या साइन दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। और जो सेकंड सीरीज़ है आपकी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4, इसको ओपन नहीं करेंगे, इसके स्क्वायर को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या है 2 3 4, ये भी AP है, इंटू nth टर्म ऑफ AP 2 3 4, बट उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ A1 है, D1 है, तो 1 + n - 1 × 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका A2 है और D1 है, तो 2 + n - 1 × 1 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये n आ जाएगा, और ये यहाँ पे n + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे भी अगर आइडिया लगाएं तो देखो, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nth में क्या आएगा, n ही आना चाहिए, है ना। और ये इससे एक टर्म ज़्यादा है, तो n + 1 होगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसको ओपन कर देंगे, n² + 2n + 1, और n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फाइनल an हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब आपको SN निकालना होता है, SN हम तभी निकाल सकते हैं स्पेशल सीक्वेंस के केस में अगर हमें AN पता है। अगर आपके क्वेश्चन में पहले से ही AN दिया हुआ है तो आपको ये कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है। AN गिवन है, आगे ये कर दो। तो SN क्या होता है, समीशन AK। अब AK की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, KQ + 2K² + K। अब समीशन को ओपन करने वाले हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये आ जाएगा समीशन KQ + 2 समीशन K² + समीशन K। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n² n + 1 होल स्क्वायर बाई 4। इसका क्या होता है, n + 1 2n + 1 बाई 6, और इसका n × n + 1 बाई 2। अब इसमें से मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूँ, n + 1, और इसका जब एलसीएम लूँगा मैं इन सब का, तो मैं देख पा रहा हूँ एलसीएम इसका 12 आएगा, तो 12 एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसके पास 12 का 3 नहीं है, तो 3 × n × n + 1, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 है, तो इसका 2 नहीं है, तो 2 × 2 4, ये बाहर चले गए दोनों, तो 4 × 2n + 1, और यहाँ पे दोनों बाहर जा चुके हैं, इसके पास 6 नहीं है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। और देखिए इसमें से n + 1 बाई 12 सॉल्व करेंगे, 3n² + 3n + 8n + 4 + 6, ये 11n हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं क्योंकि ये 30 चाहिए और यहाँ 11 चाहिए, तो 6n + 5n, इसमें पेयर्स बनाएंगे, इसमें से 3n कॉमन आएगा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, n + 2 कॉमन आएगा, 3n + 5, तो ये फैक्टर हो गए इसके। आपको बोला हुआ आंसर आपका फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा n + 1 n + 2 3n + 5 बाई 12। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, n को 1 पुट करके बताया हुआ है, जब आप n को 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म मिलती है, अगर वो मैच कर जाती है तो बिल्कुल आपका आंसर सही होता है। तो इस तरह से ये स्पेशल सीक्वेंस की जाती हैं, तो इसको ध्यान से करना है आपने इस काम को, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।